शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः। प्रणाम करती हूँ अपने जगत गुरु शिव गुरु माँ भवानी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम करती हूँ साहब दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम करती हूँ आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, पूरी वीडियो सुनिएगा। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे सुनते हैं पुस्तकन मिलाकर पेज नंबर 216 से। जगत या उससे परे कुछ भी सृष्ट है तो काल भी उसके संग प्रसूत है। काल निसंगी होता है ना किसी का मित्र ना किसी का शत्रु। मनुष्य अपने संचित और अर्जित कर्मों के फलाफल से कभी सुख कभी दुख की बीथियों से गुजरता रहता है। पता नहीं जीवात्मा या मनुष्य आत्मा की यात्रा का अंतिम पड़ाव कब कैसे और कहाँ होगा। होली के अगले माह में ही पावन स्थली देवघर में भगवान शिव के गुरु स्वरूप पर एक महोत्सव आयोजित था। हरेंद्रानंद रेल मार्ग से देवघर पहुंच गए थे। रांची से उनके बड़ी बहू बरखा अपने छोटे छोटे बच्चों गौरी, अर्चिता एवं रत्नम दक्षिणामूर्ति के साथ देवघर आ गई थी। देवाशीष और रामेश्वर मंडल हरेंद्रानंद के साथ ही आए थे। महोत्सव समाप्ति के दूसरे दिन सभी सड़क मार्ग से तारापीठ रामपुरोहाट के लिए रवाना हुए। महान सिद्ध बामा खेपा की जन्मभूमि और साधना स्थली का वह क्षेत्र अलौकिक आकर्षण से भरा है। पार्श्व में बहती नदी किनारे अवस्थित शमशान और शमशान में अवगुणों की चहल पहल जीवन के विस्मृत सत्य मृत्यु की याद दिला जाती है। तारापीठ में रात्रि विश्राम एक होटल में हुआ। सभी होटल के कमरे में बैठे थे। डॉक्टर अमित साहब के जमाता ने माँ तारा की पूजा की पृष्ठभूमि जानने की इच्छा व्यक्त की। देखिए मुझे बहुत कुछ नहीं मालूम। ग्रंथों के पन्ने जो मुझको याद हैं बताते हैं कि नालंदा और विक्रमशिला में माँ तारा का मंदिर था। माँ तारा को ब्रजयानीय तारा या महाचीन तारा कहा जाता था। ईस्वी सन 700 में नालंदा का पतन प्रारंभ हुआ। पाल वंशीय राजाओं के द्वारा विक्रमशिला को ख्याति प्राप्त हुई और यह वर्जयान का केंद्र बना। वर्जयान को सहजयान भी कहते हैं। उल्लेख है कि तिब्बत के सम्राट ने नालंदा से ईस्वी सन 724 में शांतरक्षित को अपने देश बुलाया था। शांतरक्षित के तिब्बत जाने पर प्राकृतिक उपद्रव होने लगे। तदुपरांत पद्मसंभव को बुलाया गया तो उपद्रव शांत हुए। यहाँ के लोग पद्मसंभव को लामा रिनपोचे कहते थे। आज का लामा धर्म पद्मसंभव की मूल कीर्ति है। माँ तारा मूलतः तिब्बत के भोट प्रदेश में बौद्ध सिद्धों के द्वारा पूजी जाती थी। इनके 3 रूप कहे गए हैं, एक जटा तारा, नील तारा और उग्र तारा। कालांतर में 10 महाविद्याओं की अवधारणा आई जिसमें मुख्य देवी काली है। काली के उग्र और सौम्य 2 रूपों में अनेक रूप धारण करने वाली 10 महाविद्याएं हैं। सचमुच महाकाली के 10 प्रधान रूपों को ही 10 महाविद्या कहते हैं। अमित फिर पूछते हैं कि 10 महाविद्या को तारा से क्या लेना देना। तारा तब साहब कहते हैं, अरे यार तारा द्वितीय महाविद्या है। भुवनेश्वरी, षोडशी, त्रिपुर सुंदरी, मातंगी और कमला सौम्य रूप है। शेष महाविद्याएं उग्र मानी जाती है किंतु अंतस से कोमल शमशान साधना पर भी बातें हुई। रात ज्यादा हो गई थी सो भोजनोपरांत सभी शयन के लिए चले गए। दूसरे दिन सूरज की लालिमा के साथ सबों ने माँ तारा के मंदिर में प्रवेश किया। अपना नमन निवेदित करते हुए बाहर निकले। अल्पाहार लिया। स्कॉर्पियो चल पड़ी देवघर की ओर, जहाँ रात्रि में ट्रेन से पटना वापसी थी। समय ने पलटा बदला और स्कॉर्पियो भूलवश दूसरे रास्ते से भागलपुर पहुंच गई। अब नवगछिया होकर ही पटना लौटने का विकल्प शेष था। नवगछिया मोड़ पर सड़क के किनारे एक बांस की चचरी पर बैठकर दिन का भोजन हुआ। स्थानीय शिव शिष्य बालकृष्ण यादव ने अपने घर से भोजन की व्यवस्था की थी। सूरज अभी पश्चिम नहीं आया था। राष्ट्रीय उच्च पथ 31 पर स्कॉर्पियो अपनी स्पीड से पटना की ओर चली। गति ज्यादा नहीं थी
वैसे भी साहब को तेज गति से चलना अब पसंद नहीं था। जब उम्र कम थी तब तो इनकी गाड़ी हवा से बातें किया करती थी। अभी मुश्किल से 2-3 किलोमीटर ही चले होंगे, तभी दाहिने से आ रहे एक छोटे ट्रक ने सामने से जोर का धक्का मारा। सड़क पूरी तरह सुनसान थी। मार्ग के चारों ओर दूर दूर तक कोई बस्ती या व्यक्ति नहीं दिख रहा था। स्कॉर्पियो के प्रकच्छे उड़ गए। हरिंद्रानंद खून से लहूलुहान चालक समीप गाड़ी की स्टीयरिंग के से दब गया। बरखा दर्द से चिल्लाती हुई उनके कंधे की हड्डी टूट गई थी। छोटी सी गौरी का पांव टूट गया था। जिस तरीके से अबोध रत्नम गाड़ी की सीट के नीचे दबे थे, उनका जीवित रहना स्वयं में एक चमत्कार था। जिस उम्र में बच्चे बैठ भी नहीं पाते हैं, उस उम्र में इन बच्चों ने मौत का तांडव देख लिया था। ऐसा लग रहा था उस दक्षिणामूर्ति शिव ने अपने इस रत्न पर विशेष कृपा बरसाई थी। रत्नम फंसे लेकिन सुरक्षित। कालांतर में रत्नम का नाम ही हो गया रत्नम दक्षिणामूर्ति। साहब ने बताया कि एक्सीडेंट के बाद जैसे ही वे थोड़ा संभले तो उन्होंने इन दोनों बच्चों को ही देखने की कोशिश की। कोई मददगार नहीं। किसी तरह साहब स्कॉर्पियो से बाहर आए, सभी को बाहर निकाला और जमीन पर बड़ी मुश्किल से बैठाया, जबकि इनके सिर से भी खून बह रहा था। अपने गुरु सहित साहब दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सभी को मेरा प्रणाम। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। इससे आगे कल सुनेंगे।